लोग पहले किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो है उसके लिए, लेकिन अचानक से ही किसी थर्ड पार्टी के आते ही ये इंसान सबसे ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, नफ़रत होने लग जाती है। वो थर्ड पार्टी, वो तीसरा इंसान जो अभी अभी ज़िंदगी में आया, अचानक से वो सब कुछ हो जाता है, और जिसने हमारे लिए सब कुछ किया वो अचानक से गैर हो जाता है, वही सबसे बुरा इंसान हो जाता है। तो कई मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ऐसा क्या और क्यों और किस लिए होता है ऐसा, और क्या डिवाइन ने डिसाइड करके रखा हुआ है, क्या इन लोगों को कभी इनके करने का फल मिलेगा, क्या कर्मा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं आज कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। सो 2 डेक्स आप देख रहे हैं। पहले डेक से हम चेक करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, दूसरे डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। सो चलिए कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो एंजल्स की ब्लेसिंग ज़रूर आप तक पहुँचेंगी। ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग्स को चेकआउट कर लेते हैं। अपने पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिएगा और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपकी एनर्जी सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ आया है लवर्स का कार्ड। ओके, सो स्प्रेड लेते हैं, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आउटसाइडर, सी, ठीक है, प्यार हुआ, प्यार के बाद कोई बाहर वाला आ गया इंसान। देख रहे हो, प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यार हिम्मत देती है आगे जीने की, प्यार खुशियाँ देता है, और ऐसा लगता है जब इंसान प्यार में होता है तो शायद सब कुछ मिल गया उसको। लेकिन वहीं जब कोई आउटसाइडर घुस जाता है ना रिश्ते के अंदर, वहीं पर चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो यही चीज़ आपके साथ हुआ है, किसी आउटसाइडर की एंट्री हुई है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ जो ये आउटसाइडर है वो आपके आसपास का ही कोई इंसान है। कोई फ्रेंड्स में हो सकता है या हो सकती है कोई रिलेशन में, कोई रिश्ते में, कोई इस तरीके की चीज़ें, राइट। या फिर कोई ऑफिशियल फ्रेंड, ऑफिशियल कलीग, इस तरह की कोई चीज़ें, राइट। एंड आपको पता है कि ये आउटसाइडर आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आया है या आई है। उसको पता है कि आप भी इस रिलेशनशिप में हैं, आप इसके साथ इसके रिलेशन में हैं, फिर भी इसने आपको साइड कर दिया, आपकी खुशियों की परवाह भी नहीं की इस थर्ड पार्टी ने। एंड डेफिनेटली एक आउटसाइडर की आपकी लाइफ में एंट्री हुई है। इसकी वजह से बहुत तकलीफ़, बहुत दुख झेला है, अकेला छोड़ दिया है आपके पार्टनर ने। बहुत तकलीफ़ होती है लोगों की बातें सुनकर, या जब लोग कमेंट करते हैं कि प्यार इतना गहरा था कि इस प्यार के अलावा कुछ और सोचा नहीं कभी, कुछ किया नहीं कभी, सारे डिवोशन के साथ सब कुछ करने की कोशिश की, रिश्ते निभाने की कोशिश की, भरोसा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक से ही किसी और के आते ही इंसान का दिमाग बदल गया, इंसान का बिहेवियर बदल गया। क्यों देते हैं लोग धोखा? अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स है तब कोई धोखा दे तब समझ में आता है, लेकिन जब रिलेशन अच्छा चल रहा है उसके बाद भी लोग दे देते हैं धोखा और अकेला छोड़ देते हैं। फिर पत्थर दिल इंसान होते हैं ऐसे, इमोशंस नहीं होते हैं इनके अंदर, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए रिलेशंस बनाते हैं, और यही चीज़ आपके साथ हुई है, राइट। कई स्टोरीज़ हैं, कई लोग अपनी बातें बताते हैं, कई लोग अपने दिल का दर्द बयां करते हैं, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि देखने में शायद बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि कितना अकेला हो जाता है ये इंसान।
सो आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ डस रही है आपको। पास्ट में जो आपके साथ हुआ, आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, आपके खुद के पर्सन ने आपके साथ किया, आपके नियर एंड डियर ने बीच में घुस कर के आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक अंधेरी याद, एक बुरी याद, एक सदमा बन के रह गई है आपके लिए। गिल्ट होता है आपको। गिल्ट क्यों होता है? आपको गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने को संभालिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। जिसने गलत किया है उसको कर्मा मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा जो उसने किया है आपके साथ। सो विश्वास बनाए रखिए डिवाइन पर। आपको गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना रिश्ता संभालने की ही कोशिश की। अगर लड़ाई भी की होगी तो अपना रिश्ता संभालने के लिए की होगी। अगर कुछ कहा भी होगा तो अपना प्यार संभालने के लिए, बचाने के लिए कहा होगा। सो आपको गिल्टी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। रिबेल देखिए, लोग दुश्मन हैं आपके प्यार के, आपके रिश्तों के। उनसे बर्दाश्त नहीं होती आपकी खुशियाँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है आपका सुख और चैन। आपका संसार अच्छा बसा पड़ा हुआ है और उनके पास अच्छा संसार है ही नहीं, इसलिए तो लोग जेलस होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है ना। तो दूसरों की ज़िंदगियों की खुशियाँ छीन लेना इनका काम होता है। सो थर्ड पार्टी बेसिकली यही काम करती है। आपने कहीं ना कहीं डिवाइन से मांगने की कोशिश की, आपने डिवाइन से जस्टिस लेने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान में, इस पर्सन में अपना पार्टनर देखा, अपना प्यार देखा, मांगा कुछ नहीं बदले में, भरोसा दिया, भरोसा रखा, रिलेशनशिप बना के रखा। सेपरेशन वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, इस घुटन से निकल नहीं पा रहे हैं। बट डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको इस घुटन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की और तकलीफ़ में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको गिल्टी होना है और ना ही कोई घुटन आपके दिल में होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। जिसने गलत किया है उसको ज़रूर एक दिन एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ठीक है? आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि लोग आपकी ज़िंदगी के साथ खेल करके चले जाएंगे। सो ये चीज़ रियलाइजेशन में लेकर के आइए आप अपनी भी, कि आपका वजूद आपके लिए है। किसी के लिए इतना नहीं गिर जाना है कि वो आपका यूज़ करने लग जाए, आपको हर्ट करने लग जाए। अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर सामने वाले को पता होता है ना कि कमज़ोरी क्या है, उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई बाहर वाला। सो अगर उसको पता है कि आपकी कमज़ोरी है प्यार, आपकी कमज़ोरी है भरोसा, आपकी कमज़ोरी है परिवार, आपकी कमज़ोरी है रिलेशनशिप, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। सो आप फ़ायदा ना उठाने दें। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। किसी के खुश होने से आप खुश हो जाते हैं, किसी के दुखी होने से आप दुखी हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके डिसीजंस, आपकी खुशियाँ आपकी अपनी होनी चाहिए। शायद आप में से किसी को बुरा लग रहा होगा। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो फील कर रहे होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को बातें सुन के गुस्सा भी आ रहा होगा उस थर्ड पार्टी के ऊपर, उस पार्टनर के ऊपर। कुछ कहानियाँ ऐसी सामने आ जाती हैं जिनको सुन के कई बार एहसास होता है कि लाइफ क्या क्या दिखाती है लोगों को। सो ये कुछ उसी का रिएक्शन है आज के इस वीडियो में जो स्टोरी का आ रहा है। तो स्पेशली उसी इंसान के लिए ये स्टोरी, ये आज का रीडिंग मैं बना रही हूँ। जो भी है प्लीज़ ध्यान से देखें और जानते हैं क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जस्टिस देखो, ठीक है ना, आ गया ना जस्टिस यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। सी, देख रहे हो आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों कितने एटीट्यूड में हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, इतना तो इन लोगों में एटीट्यूड है। वाओ, नाइस। जस्टिस देखो, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है धोखा। यहाँ पर डिवाइन बहुत जस्टिस करती है। सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना। डिवाइन से बचकर, ऊपर वाले से बचकर, यूनिवर्स से बच के कोई नहीं जा सकता।
गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी, जो किया है वही काटोगे, जो बोया है ना वही काटना पड़ेगा, जो किया है वही भुगतना पड़ेगा। चीटिंग की है, दिल दुखाया है, वही चीज़ आ रही है। चीटिंग मिल रही है, दिल दुख रहा है। यहाँ पर पहले बहुत मिलने की कोशिश की, पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की, पैसों से सपोर्ट करने की कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की। खैर प्यार तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं पैसों का मामला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से हो गई है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स बनाए गए यहाँ पर कुछ मॉनेटरी गेंस के लिए, या फिर कुछ पैसों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, या फिर अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखने के लिए, या खुद की ज़रूरतों के लिए। यही चीज़ यहाँ पे शुरुआत हुई है। बहुत चीज़ें थर्ड पार्टी ने अपने अंदर दबा ली, बहुत चीज़ें आपके पार्टनर को पता ही नहीं है इस थर्ड पार्टी के बारे में। जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ उस टाइम आपके पार्टनर से चीज़ें बहुत छुपी हुई थी, एक दूसरे को दिख नहीं रही थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि ये चलो डिवाइन ने ना ये पार्टनर हमारा सोलमेट भेज दिया है और हमारा ये प्यार है, हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। जी नहीं, ये सब दिखावा था, ये सब झूठ था जो थर्ड पार्टी ने किया। दोनों का एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक को पैसों का घमंड और एक को अपने ऊपर घमंड। किस चीज़ का पता नहीं। एटीट्यूड तो इतना है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो ये दोनों ही अपने ही एटीट्यूड में बैठे रहते हैं। एंड थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जिससे इसकी मीटिंग्स चलती हैं, बातें चलती हैं। या हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है ये डिवोर्सी हो, या डिवोर्स चल रहा हो। अपनी तो लाइफ में डिवोर्स है, ठीक है, दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे का रिलेशन ख़राब कर दो। अपना तो संभला नहीं, दूसरे का भी ख़राब कर दो। सो डेफिनेटली यहाँ पर धोखा आ रहा है, ठीक है। चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी आसान आपके पार्टनर को लग रही हैं। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जो चीज़ें असलियत हैं वो नहीं बताई गई हैं। कुछ झूठी कहानी आपके पार्टनर को सुना दी गई है, कुछ फ्रेम किया गया है यहाँ पर। लेकिन धोखा डेफिनेटली आपके पार्टनर को मिलेगा, यही डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, यही कर्मा इनका आ रहा है। पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा इनको। आपसे किया हुआ धोखा और आपके साथ की गई बदतमीजियाँ दिखाई देंगी, और अपना जो कर्मा भुगतेंगे वही जस्टिस यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके साथ जिस तरीके से इनजस्टिस हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ इनजस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर जस्टिस आ रहा है आपके लिए। सो डेफिनेटली अगर आप क्लेम कर रहे हैं जस्टिस, तो जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए जस्टिस। पार्टी, थर्ड पार्टी का कर्मा क्लेम कीजिए, पार्टनर का कर्मा क्लेम कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो वो भी क्लेम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से धोखा यहाँ पे मिल रहा है तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली कार्मिक्स इनकी अक्ल ठिकाने लगा देगा, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है, उसमें आवाज़ भी नहीं होती है। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।